हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि कुछ थोड़ी सी अजीबोगरीब होगी आज। ठीक है। पेशेंस रखिए। थोड़ा सा यहाँ सिनेरियो चेंज है। कहीं कहीं जगह तो आपको थोड़ा सा नेगेटिव लग सकता है। डेविल अटैक्स ऑलरेडी हो रहे हैं और कुछ नेगेटिविटी आपके खुद के फैमिली मेम्बर से आने वाली है या राइट नाउ हो भी सकता है कि चल रही हो। ठीक है, तो सोल्यूशन यही है कि साइलेंट रहना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएशन हुई है। ठीक है, 2-3 दिन से मैं आपको अलर्ट कर ही रही हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कल से भी आपको सिनेरियो बताया गया था कि यहाँ चेंज आ रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, पावर्स आ रही हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो चेंज आपकी लाइफ में लेके आ रहा है। तो ठीक है जी, फ़िलहाल आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस टाइप की है कि वो आपको अब चाहते हैं कि बहुत टाइम से आपके साथ उन्होंने जो गलत किया है उसका एक रिज़ल्ट आपको दे दिया जाए। मतलब कि अपने आप में सुधार करके आपको एक रिज़ल्ट दिया जाए जिसकी आप चाहत करते हो कि आप इनर वर्क करते हो और आपको सामने रिज़ल्ट नहीं मिलता है, लेकिन आपके डीएम आपको रिज़ल्ट देना चाहते हैं। बहुत टाइम से आप उनको एक लूप से निकाल रहे जो कि बार बार उसी लूप के ऊपर, मतलब उसी पॉइंट के ऊपर आप ट्रिगर करते हो जहाँ जहाँ उसे निकालना है। एक्चुअल में आपके पार्टनर एक्शन लेते लेते रह जाते हैं, कोई काम को करने लगते हैं, आपके साथ आगे बढ़ने लगते हैं तो वहीं चूक जाते हैं। क्यों चूक जाते हैं? थर्ड पार्टी पेरेंट्स, पापा मम्मी, कोई भी उनके ऊपर टॉर्चर या एक होता है ना कि इनको बचपन से दबा के रखा गया, उनके चाइल्डहुड जो उनका फोबिया बना दिया गया, डर, किसी चीज़ का सामना ना करना, डिपेंडेंसी में रहना। ठीक है, इस टाइप की चीज़ों से आपने जो डीएफ अपना इनर वर्क किया है उसकी वजह से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आप उनको एक ऐसे लूप से निकाल रहे हो जहाँ जहाँ वो डिपेंडेंसी में जी रहे थे। मैं मम्मी पापा से बिना पूछे कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो आगे बढ़ नहीं सकता, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो वो नहीं कर सकता, उनकी परमिशन होगी तो शादी होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। कोई भी हो सकता है जिनके अंडर में आपके जो हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके डीएफ भी डीएम अपना देख लेना, हस्बैंड वाइफ जो भी आपके घर में जो भी आपके ऊपर कंट्रोलिंग वे में आपके ऊपर नज़र रखते हैं उनका भी सिनेरियो है ये। ठीक है ना, यहाँ पे सब कलेक्टिव में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसे अनमैरिड के लिए, मैरिड के लिए भी है। अपने सिनेरियो के हिसाब से देखना, ठीक है, डिकोड अपने हिसाब से करना। फ़िलहाल आपके पार्टनर बहुत कुछ छोड़ के आना चाहते हैं आपके पास। उन्हें ऐसा लगता है जब तक मैं सब कुछ नहीं छोड़ूंगा आपके डीएफ, अपनी डीएफ के लिए, तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊँगा, मुझे बहुत सारी चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा। त्याग इन द सेंस बहुत सारी, एक आपको टाइम ना देना, सबसे बड़ा तो रीज़न यही होता है कि आपको वो टाइम नहीं देते हैं। टाइम लिमिट की जो शॉर्टेज दिखाते हैं ना कि मैं बिज़ी हूँ, एक वो बहुत बड़ा यहाँ पे, क्योंकि कुछ इच्छाएं और कुछ बातें ऐसी रह जाती हैं बीच में कि आप अपने एक दूसरे को क्लैरिटी दे नहीं पाते हो। ठीक है, अब कहना कुछ बहुत कुछ चाहते हो, समझाना चाहते हो, लेकिन वो टाइम आपको दे नहीं पाते। एक बिज़ी कह लो, बिज़ी शेड्यूल इतना रखा हुआ है कि वो उनको वो अपने आप को उस पैटर्न से निकाल नहीं पाते। वो चाहे कार्मिक वर्ल्ड 3D के हिसाब से, तो वो अपने आप को, क्योंकि उनका पैटर्न ही 3D है, तो 3D के हिसाब से ही जीते हैं, तो उन्हें सबसे पहले प्रायोरिटी वो दूसरी चीज़ों को देते हैं। लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि जिस चीज़ को आपने तोड़ना है या ब्रेक करना है, या कुछ लोगों ने किया भी है, उसका रिजल्ट आते हुए नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, कुछ बातों को शेयर करने और कुछ फ्यूचर को लेकर प्लानिंग की जा सकती है। बड़े टाइम से उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया, पीछे देखा भी मेरा क्या क्या नुकसान हुआ, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि ये सब चीज़ें होनी तय थी, हुआ है, तभी तो मैं आज यहाँ पर हूँ कि मुझे समझ आ गया कि मेरे लिए कोई भी वर्थ नहीं है, या जिनको मैं वैल्यू देता था उनका कोई मतलब नहीं बनता। मेरी वैल्यू सिर्फ मेरी डीएफ को बनती है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लेके आया अपने इनर के द्वारा, या किसी भी तरीके से उन्होंने पुश किया, चाहे लड़ाई की, झगड़े किए, या नो कॉन्टैक्ट में रही, या मुझे डिटैच किया, कैसे भी किया, लेकिन उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। वो आपको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहते हैं आपके डीएम। बहुत बड़े लूप से निकाल रहे हैं। अभी तक जिस लूप में वो फंसते चले आ रहे थे, दबते हुए चले आ रहे थे, ये चाइल्डहुड इशू में कह सकती हूँ कि वो निकल के सामने आ गया, मतलब कि वो क्लियर होता हुआ नज़र आया। कुछ कर्मा बैगेज भी आपके रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी टाइम से किसी लूप की साइकिल को बार बार रिपीट कर रहे थे, बार बार झुक जाते थे, वो चीज़ से बाहर निकाल रहे हैं, को डिपेंडेंसी से बाहर निकाल रहे हैं। आपके पार्टनर कभी भी आ सकते हैं और उन्होंने सोच लिया कि अब मेरी डीएफ के साथ जस्टिस करूँगा ही करूँगा, जो मर्जी हो जाए, मुझे इसको एक प्रायोरिटी में, नंबर 1 प्रायोरिटी मेरी डीएफ होनी चाहिए या डीएम होना चाहिए। आप लोगों ने बिल्कुल क्लैरिटी है। कुछ डीएफ होंगे जो अभी थोड़े से पीछे बैक में चल रहे हैं, उनका भी जल्दी पैटर्न आ जाएगा। ठीक है जी, 4/4 का पोर्टल स्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ आपके लूप
निकल के आए। जो स्टार सीड हैं, स्पेशली स्टार सीड के लिए मैं कहूँगी, ये जो अब न्यू 4 का पोर्टल आएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट लेके आ रहा है। जो जिनको जो क्लैरिटी चाहते हो, एक बार मुझे, अगर वो पोर्टल लेना चाहते हो तो वो मुझे कॉल करके अपना या मैसेज करके अपने क्लैरिटी ले सकते हैं कि इस पोर्टल से आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है जी। तो इसमें आपको डीएनए एक्टिवेशन मिलेगा, ये आपको गिफ्ट मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा इसके अंदर। लेकिन पोर्टल की हीलिंग जो है उनको वो कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो फिलहाल अब तक की ये थी अपडेट, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।